एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना कब्रिस्तान था। गांव वाले कहते थे कि रात के समय वहां कभी भी जाना खतरे से खाली नहीं था। एक सर्दी की रात राजू नाम का एक युवक अपनी हिम्मत आजमाने के लिए कब्रिस्तान जाने का फैसला करता है। वह शहरी लड़का था जो कभी भी ऐसी कहानियां पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राजू को उन सब की बातों सिर्फ डरावनी अफवाहें लगी। राजू रात के अंधेरे में कब्रिस्तान पहुंचा। उसकी टार्च की रोशनी में उसे पुरानी और जर्ज कब्रें दिखाई दे रही थी। आसपास का माहौल गहरा और डरावना था। राजू ने सोचा, बस कुछ समय और फिर मैं सबको बता दूंगी। ये सब बस झूठ है। लेकिन जैसे ही उसने कब्रिस्तान के बीच में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। एक सन्नाटा छा गया और तभी उसने एक गहरी आवाज़ सुनी, जैसे कोई उसे कह रहा हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये सब उसका मन का डर है। वह फिर से आगे बढ़ा। अचानक उसकी टार्च की रोशनी एक अंधेरे साए में पड़ गई। साया धीरे धीरे एक कब्र की ओर बढ़ रहा था। राजू ने चौंकते हुए उस साए की ओर देखा और कहा, काका कौन है? लेकिन उस साए से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक से उस साए की हंसी गूंज उठी, जो किसी भूतनी की तरह सुनाई दी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने टार्च की रोशनी से बुझने लगी। वह डरते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि कब्रिस्तान में चारों ओर अंधेरा गहरा जा रहा था। फिर अचानक एक भयानक रूप में एक महिला की आत्मा सामने आई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी हड्डियां बाहर की ओर निकली हुई थी और उसके हाथ लंबे खतरनाक नाखूनों से भरे थे। वो महिला चुपचाप राजू की ओर बढ़ी। राजू ने हड़बड़ाते हुए कहा, ता तुम कौन हो? उस भूतनी ने उसकी ओर देखा और बोली, मैं वही हूँ जो तुम जैसे लोगों को अपनी कब्र में ले जाती हूँ। तुमने कब्रिस्तान में कदम रखा है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा कि जमीन उसके पैर तले से सरक रही थी। कब्र से हाथ निकलने लगे और उनमें से कुछ हड्डियां बाहर आ रही थी। राजू ने पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ उसे लगा कि कोई उसे पकड़ने आ रहा है। फिर एक पल राजू एक कब्र के पास गिर गया और उसने पल भूतनी ने उसकी दर्द पकड़ी और कहा, अब तुम मेरी तरह यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। राजू की चीख सुनाई दी, लेकिन कोई नहीं आया। अगले दिन गांव वालों कब्रिस्तान के पास गए और देखा कि राजू का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी तलाश करने पर उन्होंने पाया कि उसकी जूते की और कपड़े उस कब्र के पास पड़े हुए थे, लेकिन वो खुद गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि अब राजू की आत्मा कब्रिस्तान में भटक रही है और जो भी वहां रात को जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कहा जाता है कि जब भी कोई कब्रिस्तान के पास रात को जाता है, वह भूतनी उसकी ओर इशारा करती है और अगर वहां उसका नाम पूछो तो वो उसे अपनी कब्र में खींच लेती है। अब तक कोई भी उस कब्रिस्तान में रात को जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। कब्रिस्तान के दीवार से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती ही रहती हैं। कभी कभी वहाँ के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें एक अंधेरे साए को देखा है।
जो चुपचाप उनके पीछे चल रहा था। फिर वहाँ भी कब्रिस्तान से गायब हो जाते हैं। कई सालों बाद राजू की कहानी गांव में एक डरावनी कथा बन गई। लोग अब उस कब्रिस्तान के पास भी नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ कुछ और लोग अब राजू के साथ फंसे हुए हैं। और अगर आप कभी वहाँ से गुजरे तो आपको उसकी चीखें सुनाई दे सकती है।